पॉलिटिकल पॉडकास्ट का कुछ भी इम्पैक्ट रहा है आपके अकॉर्डिंग? बहुत ज़्यादा लोग बात करने लगे हैं पॉलिटिक्स के बारे में, यंगस्टर्स बात करने लगे हैं, यंगस्टर्स शेयर करने लगे हैं चीज़ों को. सो डेफिनेटली, एंड बिकॉज यंगस्टर्स को आपको इस तरह से एंगेज करना, एंड ऑल्सो बिकॉज यंगस्टर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉलिटिकली अवेयर. आई मीन आई डिफर जब लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स की नहीं पड़ी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यंगस्टर्स बहुत पॉलिटिकल है, उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनके रिलेशनशिप्स में दिखता है, उनके फ्रेंडशिप्स में दिखता है, उनकी कलीग्स में दिखता है, उनके पियर्स में. आप ऑफिस में जाके देखोगे वहाँ पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन है. और इंडिया हमेशा से बहुत पॉलिटिकल रहा है, और ये जनरेशन जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स फॉर सम रीजन, आई थिंक थैंक्स टू मोर पीपल लाइक यू हु आर यंग एंड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यंगस्टर्स में पॉलिटिक्स हैज बिकम अ कूल थिंग टू टॉक अबाउट. इट इज नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स करिए बोरिंग चीज है, आई एम एपॉलिटिकल. यंगस्टर्स आर वेरी पॉलिटिकल. It's just me and Dhruv Rathi, baby. Yes. No, I mean, I work with people who are on all the ends of the spectrum, but I think you need more free speech, you need more free media. मतलब it is a joke, right? Like I was in the media, I was a news anchor, like it was the first job I ever had. और आज की तारीख में अगर कोई मुझे बोलेगा एज अ जर्नलिस्ट, मैं कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करूँगी खुद को. मतलब इट्स अ शेम टू बी कॉल्ड अ जर्नलिस्ट एट दिस पॉइंट. द काइंड ऑफ थिंग्स दैट मीडिया डज टुडे, इट्स सो इजी टू मैनिपुलेट. पर ये जर्नलिस्ट की गलती नहीं है, ये बस सिस्टम की गलती है. नहीं, एक ना रीढ़ की हड्डी भी होती है जो मिसिंग है आजकल हर जगह से. तो मतलब एज अ जर्नलिस्ट यू कैन स्टिल टेक अ स्टैंड. आप रवीश कुमार को देख लो, ही टुक अ स्टैंड टुडे. रवीश कुमार चैनल इज प्रॉबेबली बिगर देन एनडीटीवी. इट इज जस्ट वन मैन शो डूइंग इट, राइट? सो एक थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी भी होनी चाहिए जर्नलिस्ट में. और जर्नलिस्ट का काम नहीं होता है सरकार की तारीफ करना. जर्नलिस्ट का काम होता है कि सरकार में जो भी आए उनसे सवाल पूछो. जैसे इलेक्शंस एज अ मॉडल इज ब्रोकन, जर्नलिज्म एज अ मॉडल इज ब्रोकन. Why elections as a model is broken? इलेक्शंस फंडिंग इज ब्रोकन. जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में इतनी बात हो रही थी. इलेक्टोरल बॉन्ड्स अरुण जेटली जी के टाइम पर अनाउंस किया गया था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज कॉर्पोरेट से फंडिंग ले सकते हैं विदाउट रिवीलिंग कि उन्होंने कहाँ से फंडिंग लिया है. जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री. इट इज रिचर देन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, लाइक एनी कॉर्पोरेट, एंड भारतीय जनता पार्टी इज रिचर देन देम. वो पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, वो उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स. थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें अनाउंस करना पड़ा है कि आपने कहाँ से पैसा लिया. और आप जब इनके टाइमलाइंस को मैच करेंगे तो कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके यहाँ पे मानिए कि आज 2 तारीख को उनके यहाँ CBI या ED की रेड हुई है, और 8 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, और 10 तारीख को उनके ऊपर केस बंद हो गया है. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड कि आप लोगों को डरा धमका के आप उनसे पैसे ले सकते हो. या जो लोग गलत काम कर रहे हैं, तो जब एजेंसी उनके लिए काम करती है तो वो एजेंसी को चुप करके कैसे उन्हें बस इलेक्टोरल बॉन्ड देके बस खरीदना ही है ना आपको. सो दिस वाज अ वेरी लीगल वे ऑफ डूइंग करप्शन. तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने इस चीज़ को तोड़ दिया था. आज की तारीख में भी पॉलिटिकल डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इट इज़ वेरी शेडी इन इट्स ओन सेंस. और आज की तारीख में अगर आज मुझे कोई बोलेगा कि किसी ऑपोजिशन पार्टी को डोनेट करो, आई जस्ट कांट डू इट, बिकॉज मेरे बैंक अकाउंट में दिख जाएगा कि मैं किसी ऑपोजिशन पार्टी को 1 रुपया भी डोनेट कर रही हूँ, एंड आई डोंट नो द रिपरकशन ऑफ दैट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट. और ये सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ऐसा था. जो भी पावर में आता है वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले से आप कैसे उन्हें इकोनॉमिकली आप उन्हें डिस्टेबलाइज करो, कैसे आप उन्हें इकोनॉमिकली क्रिपल करो. जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है इलेक्शन सीजन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा. तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पैसे एक टूल होते हैं, वो एक बहुत सबसे बड़ा वेपन होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है. बिल्कुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के दौरान कंप्लीटली. इनफैक्ट इलेक्शंस में ही नहीं, इलेक्शंस के पहले से वो वॉरफेयर शुरू. आपके पास पैसे, इसे ना क्रिप्टोक्रेसी बोलते हैं. सो क्रिप्टोक्रेसी इज बेसिकली आप देश के लोगों का ही पैसा चुरा रहे हो और उसे इस तरह से यूज कर रहे हो देश के लोगों के काम के लिए जिससे आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है. सो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं, 80% देश आज की तारीख में गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब इतना डिपेंडेंट है कि हाइपरबोल नहीं है कि लोग मर जाएंगे अगर आज गवर्नमेंट स्कीम्स बंद हो गई. तो भूख के मारे लोग मर जाएंगे अगर गवर्नमेंट स्कीम्स 1-2 महीने के लिए भी बंद हो जाती हैं. तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है, राशन से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, फर्टिलाइजर से लेके, हर चीज़ पर गवर्नमेंट फ्री, इसे हम पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स बोलते हैं, तो वो हमें गवर्नमेंट देती है. नाउ 80% लोगों तक आपको पहुंचना है. नाउ दिस इज, एंड गवर्नमेंट स्पेंड्स अबाउट 20 लाख करोड़ एवरी ईयर ऑन पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स.
अब आपको बस ये करना है कि आपको उन पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पर अपना फोटो लगा देना है, आपको सिर्फ उन पे अपना नाम लगा देना है। जैसे कि इतनी सारी स्कीम्स है जो राजीव गांधी के नाम पर है। राजीव गांधी वाटर जल योजना एक थी, तो राजीव गांधी अपने घर का पैसा नहीं लगा रहे थे वो लोगों को बेनिफिट देने के लिए, पर नाम किसका लगा? राजीव गांधी का लगा। आज कोई भी आप जनधन योजना हो गई, आज कोई भी आपका गरीब कल्याण अन्न वाली योजना हो गई, तो जो मुझे राशन मिल रहा है, तो वो जो मुझे पैकेट मिल रहा है, वो नरेंद्र मोदी अपने घर का पैसा लगा के नहीं दे रहे, या भारतीय जनता पार्टी अपने घर के पैसों से मुझे चावल या वीट या कुछ नहीं दे रही है, पर फोटो उस पर नरेंद्र मोदी का होगा। जो राशन की दुकान होती है, फेयर प्राइस शॉप होती है जो हर गाँव में होती है, वहां पे फोटो जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होगा उनका होगा, या अगर जो स्टेट के सीएम है उन सीएम का फोटो होगा। वो आप बंगाल में जाओगे तो ममता बनर्जी का फोटो लगा होगा, आप उड़ीसा में जाओगे तो पटनायक जी का फोटो लगा होगा। लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है कि उनके लिए, अब मैं आपको जैसे एक ब्रांड बिल्डिंग बताती हूँ, तो आज अगर मेरे घर पर रोज राशन आ रहा है, अगर 10 किलो एक्स्ट्रा चावल मुझे मिल गया, तो मैं किसको थैंक यू कर रही हूँ? मैं नरेंद्र मोदी को थैंक यू कर रही हूँ। क्यों भाई? उन्होंने दिया है क्या राशन मुझे 10 किलो? नहीं, देश के लोगों ने ही जो टैक्स भरा है। एवरी टाइम मैंने ये कप खरीदा, मैंने ये कैंडल खरीदा, तो मैंने टैक्स दिया है इसके ऊपर, मैंने इनकम टैक्स भरा है। अगर हम वो इनकम टैक्स के स्लैब में आ रहे हैं, तो देश के लोगों ने ही पैसा दिया है, वही पैसों से आपके घर पे राशन आ रहा है। तो आप देश के लोगों को थैंक यू नहीं बोल रहे हो, आप प्रधानमंत्री को थैंक यू बोल रहे हो, या आप राजीव गांधी को थैंक यू बोल रहे हो, या आप इंदिरा गांधी को थैंक यू बोल रहे हो, या आप ममता बनर्जी को थैंक यू बोल रहे हो। वाई? इट इज़ नॉट समथिंग दैट दे गेव फ्रॉम देयर पॉकेट्स। उन्होंने बस इंश्योर किया कि आप तक पहुंच रहा है वो चीज़ें। तो 80% को तो आप 20 लाख, आप मान लो कि 20 लाख करोड़ का बजट तो आपको ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट का मिल गया, बिकॉज ये चीज़ तो रोज़ लोगों के घर पे जा रही है।